आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडियन रेलवे में लेवल 1 की पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। लेवल 1 की जो वैकेंसीज आती हैं इनमें किन किन पोस्ट पर भर्ती की जाती है एंड इसमें साथ ही हम इसकी जो पोस्ट हैं उनकी सैलरी क्या रहती है, लेवल 1 की जो सैलरी है वो क्या रहेगी, कौन कौन से बेनिफिट्स रहते हैं, अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं। साथ ही में इसमें हम देखेंगे कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है यानी क्वालिफिकेशन को लेकर के जो आपके मन में डाउट रहता है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन रेलवे की वैकेंसी नोटिफिकेशन कब रिलीज होने वाला है इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी कमेंट्स किए जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि काफ़ी टाइम पहले जो एक अपडेट आया था जिसमें कि बताया गया था कि अप्रैल मंथ के बाद कभी भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है, लेकिन उस अपडेट के बाद से अभी तक इसके अप्लाई करने की यानी नोटिफिकेशन डेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट अभी ऐसा न्यू अपडेट नहीं आया है। हालांकि अभी कुछ टाइम पहले एक अपडेट आया था जिसमें वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं। अभी जो ट्रेन हादसा हुआ था उड़ीसा में, वहाँ पर उसको देखते हुए इंडियन रेलवे में जो खाली पद हैं उनकी संख्या अभी और बढ़ा दी गई हैं, भर्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ, अगर आप न्यूज़ सुन रहे होंगे तो वहाँ पर भी बताया गया है कि जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसकी स्टाफ की कमी है। तो ऐसे में वैकेंसी अभी जो 1.5 लाख 2 लाख की भर्ती का लेकर चल रहा था, अब उससे ज़्यादा भर्ती यहाँ पर आ सकती है। लेकिन नोटिफिकेशन डेट क्या है, किस मंथ में नोटिफिकेशन आने वाला है, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, लेकिन इससे रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट आता है, कुछ भी अगर मेरे पास अपडेट वैकेंसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप ये जानते होंगे, इंडियन रेलवे से रिलेटेड सारी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वैकेंसी से रिलेटेड। ओके, सो अभी मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, कुछ भी श्योरिटी नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, इसी मंथ आएगा या नेक्स्ट मंथ आएगा या और बाद में आ सकता है। लेकिन हाँ, इस साल नोटिफिकेशन आना जरूर है, ये आप सब भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। सो नोटिफिकेशन जरूर आना है, आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। कब आएगा इससे रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं वीडियो अपलोड करूंगी। सो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवे लेवल 1 की पोस्ट के बारे में। अगर आप लेवल 1 की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो एंड तक दिखेगा, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि रेलवे में लेवल 1 की पोस्ट क्या है। तो रेलवे में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है लेवल 1 के लिए, वो आरआरबी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। आरआरबी मींस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आप अगर नोटिफिकेशन अपडेट लेना चाहते हैं या ऑफिशियल साइट पर, तो ये भी कमेंट आता है कि हम कौन सी वेबसाइट को चेक करें या अपडेट रहें। तो देखिए, आप आरआरबी की वेबसाइट को अपडेट रह सकते हैं आरआरबीज़ की वेबसाइट पर, या फिर आप इंडियन रेलवेज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर अपडेट रहिए। ठीक है, जो भी वैकेंसी नोटिफिकेशन है आप इन्हीं वेबसाइट से चेक कर सकेंगे, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं भी वीडियो अपलोड करूंगी। रेलवे में लेवल 1 की जो पोस्ट होती हैं वो ग्रुप डी की ही पोस्ट होती हैं। ग्रुप डी के अंतर्गत जो पोस्ट आती हैं उन्हीं को हम लेवल 1 की पोस्ट बोलते हैं, या ग्रुप डी की पोस्ट हम कह सकते हैं। दोनों ही एक ही पोस्ट होती हैं। आरआरबी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है एंड इस जो ग्रुप डी की पोस्ट है, बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, बहुत बड़ी भर्ती आती है रेलवे ग्रुप डी पे। ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये। सो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड लेवल 1 की जो पोस्ट होती हैं इसके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 33 साल रहता है। 18 to 33 ईयर एज लिमिट रहता है। जो प्रीवियस अभी तक जो भर्ती हुई है उसमें अगर हम देखें तो 18 to 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी उनकी कैटेगरी के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली मिल जाता है। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इंडियन रेलवे में जो ग्रुप डी या फिर हम लेवल 1 की पोस्ट कह सकते हैं, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, यहीं पर आप सभी को डाउट है। काफ़ी कमेंट आते हैं कि क्या मैम रेलवे में जो आईटीआई आप करते हैं वो ज़रूरी होता है ग्रुप डी के लिए, लेवल 1 की पोस्ट के लिए? तो ऐसा नहीं है। आप अगर आईटीआई होल्डर हैं तो आईटीआई, हाँ ये हम कह सकते हैं कि आईटीआई होल्डर के लिए वैकेंसी ज़्यादा रिलीज़ होती हैं।
अगर आप सिंपल 10th पास भी हैं तो भी आप लेवल 1 की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन लेवल 1 की जो वो पोस्ट जिनके लिए सिर्फ 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अदर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है, सिंपल 10th के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो पोस्ट थोड़ा कम रहती हैं, ज़्यादा संख्या में नहीं होती हैं, कम वैकेंसीज आती हैं। लेकिन अगर आपने ITI किया हुआ है तो ITI होल्डर्स के लिए ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। अब ITI आपने किस ट्रेड से किया है ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रुप डी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ग्रुप डी की भर्ती की जाती है। रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट रहती हैं, जो ट्रेड्स हैं आपके उसके बेस पर भर्ती की जाती है। तो ये NCVT और SCVT दोनों से ही आप एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक जो डाउट था कि क्या ITI ज़रूरी है तभी हम लेवल 1 की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, तो ऐसा नहीं है। जब भी वैकेंसीज आएंगी आप उस नोटिफिकेशन में चेकआउट कीजिएगा, उसमें ITI के लिए भी वैकेंसी होती है और विदाउट ITI सिंपल 10th पास कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी होती है। लेकिन वही कंडीशन है कि 10th पास के लिए कम वैकेंसी होती हैं, ओके, पोस्ट थोड़ा कम आती हैं कंपेयर टू ITI होल्डर्स के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है रेलवे लेवल 1 की पोस्ट पर। अगर हम बात करें सैलरी की तो रेलवे RRB ग्रुप डी या रेलवे लेवल 1 की जो पोस्ट होती है इसके लिए सैलरी पे स्केल 5200 से 20,200 लेवल 1 पर रहती है एंड ग्रेड पे 1800 रहती है। बेसिक पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 18,000 प्लस आपके इसमें अलाउंसेस भी ऐड होते हैं, जो बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं वो इसमें ऐड होते हैं। तो लगभग आपकी 25,000 से 27,000 के आसपास आपकी यहाँ पर सैलरी बनती है, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है आपके सिटी में जो HRA वगैरह आपको दिया जाता है, ये सिटी पर डिपेंड करता है। X, Y, Z इस तरह से ये सिटी जोन डिवाइडेड होते हैं और इसमें आपका HRA इन पर डिपेंड करता है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। इस तरह से आपको X जो रहेगी उसमें आपको ज़्यादा HRA दिया जाता है, Y सिटीज़ में आपको थोड़ा कम रहता है और Z में उससे कम रहता है। तो आपके सिटी में है ये डिपेंड करता है। इसके बाद DA आपको दिया जाता है, ट्रेवल अलाउंसेस भी दिया जाता है और ये भी आपकी सिटीज़ पर ही डिपेंड करता है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो आपकी सैलरी 25 से 27,000 के आसपास स्टार्टिंग आपकी सैलरी यहाँ पर बनती है। और इसमें आपको जो अलाउंसेस हैं वो आपको दिए जाते हैं HRA, DA, TA एंड इसमें OTA रहता है। इसके अलावा आपका जो लीव्स रहती हैं उनका रहता है एंड रेलवे डॉक्टर्स के लिए भी यहाँ पर वाहन भत्ता वगैरह आपको यहाँ पर दिया जाता है, पेंशन योजना, चिकित्सीय लाभ, जो मेडिकल फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पर मिलती है, ओके। एंड रेलवे स्कूल शिक्षकों का विशेष भत्ता, ये टीचर्स के लिए। सो ये आपके कुछ अलाउंसेस हैं जो आपको दिए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी पर है, मैंने अभी आपको सिटीज़ के बता ही दिया, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आपकी सैलरी 25,000 से 27,000 के आसपास लेवल 1 की सैलरी रहती है, जो पोस्ट रहती हैं। अब अगर हम बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पोस्ट रहती है। तो इसमें जो पोस्ट रहती है सबसे पहले है असिस्टेंट, ये वर्कशॉप में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में रहेगी। असिस्टेंट ब्रिज ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रहेगी। इसके बाद है असिस्टेंट CNW, ये मैकेनिकल में रहेगी। असिस्टेंट डिपोट स्टोर में रहेगी एंड असिस्टेंट लोको से डीजल मैकेनिकल में रहेगी। असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहती है। सो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, पोस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, सिग्नल एंड टेलीकॉम, ट्रैक मैकेनिक, TL एंड DC वर्कशॉप, TRD वर्क्स, असिस्टेंट वर्क्स, हॉस्पिटल असिस्टेंट या ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, ये कुछ पोस्ट होती हैं जो कि लेवल 1 के अंतर्गत आती हैं। ये डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक, इसमें अलग अलग लेवल 1 की पोस्ट निकलती रहती हैं। अब इसमें अगर हम वर्क का देखें तो इसमें आपका जो जॉब है नॉर्मली बेसिक आपको जैसे कि पटरियों की देखभाल करना, डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए हैं। हम ओवरऑल देख रहे हैं तो पटरियों की देखभाल करना या असिस्टेंट के रूप में आपको वर्क करना होता है। पटरियाँ, रेलवे कोच, डिपार्टमेंट्स, स्टोर्स, इनका मेंटेनेंस रखना, रख रखाव करना, साफ़ सफाई। अगर आप अदर पोस्ट पर हैं, स्वीपर वगैरह की पोस्ट पर हैं, तो वहाँ पर आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना। ये डिपेंड आपका पोस्ट पर करेगा, बहुत सी अलग अलग पोस्ट है। सो आपका वर्क जो रहेगा पोस्ट पर डिपेंड करेगा।
और ग्रुप डी से अगर आप चाहें प्रमोशन लेना तो आप ग्रुप डी से प्रमोट होकर के ग्रुप सी की पोस्ट पर प्रमोशन ले सकते हैं। इसके लिए आपका कम से कम 3 साल की जॉब ग्रुप डी पर आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रमोशन के लिए जो भी एग्जामिनेशन है उसके बाद आप जा सकते हैं, या आप चाहें तो एग्ज़ाम भी होता है, एग्ज़ाम दे करके आप इसमें ग्रुप सी की पोस्ट पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ओके, सो ये थी इंडियन रेलवे में लेवल 1 की पोस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अगर आप इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेवल 1 की पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, वर्क क्या होता है, सैलरी क्या होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है। वैसे ग्रुप डी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आपने विजिट नहीं किया है तो विजिट कर लीजिएगा। रेलवे जॉब प्रोफाइल नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, जिसमें रेलवे जॉब से रिलेटेड सारी पोस्ट पर लगभग ऑलमोस्ट मैंने सभी पोस्ट पर वीडियो अपलोड है। फिर भी अगर कोई पोस्ट ऐसी है जिस पर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, सर्च आप कर रहे हैं और अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। वैसे लगभग मैंने सभी ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ए, वी सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो एक बार उस प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।